नमस्कार, झारखंड सहित पूरे देश दुनिया की खबरों में आप सबों का स्वागत है। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आया। शिक्षा मंत्री ने 11वीं क्लास में लिया दाखिला। 25 साल बाद राजनीति के साथ करेंगे पढ़ाई भी। देश से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आया। 10वीं पास और ITI पास विद्यार्थियों को मिलेगा रेलवे में नौकरी। जानिए किन विद्यार्थियों को मिलेगा रेलवे में नौकरी और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पूरा जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। वहीं एक और बड़ी खबर देश से निकल कर आए। नरेंद्र मोदी बाढ़ और मानसून से बचने के लिए देश के 6 मुख्यमंत्रियों से बात की है। जानिए किन किन मुख्यमंत्रियों से और किन किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देश से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आया। किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान नरेंद्र मोदी की ओर से। जानिए पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप भारत गैस सिलेंडर के उपभोक्ता है तो व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग। पूरा विस्तार से जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देश में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश में लागू हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इस योजना का क्या लाभ है जानिए विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब समाचार विस्तार से। इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कमेंट्स कीजिएगा। लाइक और कमेंट्स करने से हमें आत्मबल मिलता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो राज्य की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ अब पढ़ाई भी करेंगे। जी हां, उन्होंने 11वीं क्लास में दाखिला ले लिया है। बोकारो जिला के बिरमो प्रखंड अंतर्गत नवाटी स्थित अपने ही देवी महतो विद्यालय में उन्होंने सोमवार यानी 10 अगस्त 2020 को एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद श्री महतो ने कहा अब वह उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, इसलिए आर्ट्स संकाय में एडमिशन करवाया है। कॉलेज के प्रचार दिनेश प्रचार वर्णवाल ने शिक्षा मंत्री का नामांकन लिया। नामांकन के बाद श्री महतो ने पत्रकार से बातचीत में कहा कि वह सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे। कहा क्लास भी करेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे और घर में किसानी का भी काम करेंगे ताकि मेरे काम को देखकर अन्य लोग प्रेरित हो। जगन्नाथ महतो ने कहा शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अन्य नौकरियों में रहते हुए लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। वह पहले ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, विधिवत पढ़ाई करके इंटर की परीक्षा पास करेंगे, वहीं आलोचकों को उनका जवाब होगा। मंत्री का कहना है कि पूरे राज्य में 4416 लीडर स्कूल खुलेंगे जिसमें बेहतर से बेहतर सुविधाएं बच्चों को मिलेगी। इसके फाइल पर भी उन्होंने आज ही साइन किया है। शिक्षा मंत्री ने एडमिशन के लिए रवाना होने से पहले कहा जिस दिन झारखंड के शिक्षा मंत्री बने थे उसी दिन सोच लिया था कि अब आगे की पढ़ाई करेंगे। उनके मंत्री बनने के बाद लोगों को कहा था कि 10वीं पास विधायक को शिक्षा मंत्री बना गया है, इसलिए हमने तय किया है कि हम पढ़ेंगे, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे और राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा देंगे। रेलवे 2020 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने ट्रेड अप्रेंटाइज की बम्पर वैक्सीन निकाली है। कुल 432 वैकेंसी में से 164 अनारक्षित है। 44 EWS, 120 OBC, 69 SC, 35 ST के कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। ये नियुक्तियां विभिन्न ट्रेड के लिए की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह भर्ती 10वीं कक्षा और ITI कोर्स के मार्क्स के आधार पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि इनके कितना है योग्यता और आवेदन से संबंधित जरूरी बातों को भी आपको जानना जरूरी है। आपको मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं परीक्षा पास हो और पद से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होनी चाहिए। न्यूनतम 15 और अधिकतम 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्र आयु की गणना 1/7/2020 से की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में OBC वर्ग के लिए 3 वर्ष, SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान पीएम ने उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम मोदी ने मानसून और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर बात की है।
पीएम मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान राज्य के केंद्र की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। पीएम ने बाढ़ की अग्रिम चेतावनी के लिए एक अस्थायी सिस्टम और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कही। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, गृह मंत्री नित्यानंद राय और जी किशन रेड्डी के अलावा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रा फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त जारी की। यह किस्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूरिया के बहुत ज्यादा प्रयोग पर चिंता प्रकट की। किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यूरिया के अधिक इस्तेमाल से धरती को नुकसान हो रहा है और किसानों को इसके बारे में सोचना चाहिए। पीएम ने कहा कि बीते 1.5 साल में योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। पीएम ने कहा 2 दिन पहले ही देश के छोटे किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आने वाले समय में पूरे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू हो चुकी है। पीएम ने कहा अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुँच हो रही है, वो तो ताजा सब्जियां उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पशुपालन और मत्स्य पालन की तरफ प्रोत्साहित होंगे। इससे कम जमीन से भी अधिक आय का रास्ता खुल जाएगा। रोजगार और स्वरोजगार के अनेक नए अवसर खुलेंगे। ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदल जाएगी। कृषि से आय में भी कई गुना वृद्धि होगी। हाल में लिए गए हर निर्णय आने वाले समय में गाँव की नजदीक ही व्यापक रोजगार तैयार करने वाले हैं। पीएम ने कहा ये हमारे किसान ही हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश को खाने पीने की जरूरी सामान की समस्या नहीं होने दी। देश जब लॉकडाउन में था तब हमारा किसान खेतों में फसल की कटाई कर रहा था और बुआई के लिए रिकॉर्ड बना रहा था। पीएम ने कहा सरकार ने भी सुनिश्चित किया था कि किसान की उपज की रिकॉर्ड खरीद हो, जिससे पिछली बार की तुलना में करीब 27,000 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों के जेब में पहुंचा। पीएम ने कहा यही कारण है कि इस मुश्किल समय में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है। गांव में परेशानी कम हुई है। हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज करने में अग्रिम भूमिका निभाए। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम 24 राज्यों में लागू हो चुकी है। इन अन्य राज्यों में भी इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत एक राज्य का राशन कार्ड धारक बिना रोक-टोक अन्य राज्य से अनाज खरीद सकता है। इस योजना के लागू होने के बाद राशन कार्ड धारकों के मन में एक सवाल है कि क्या अन्य राज्यों से अनाज खरीदने के लिए उन्हें कोई नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा या मौजूदा राशन कार्ड से ही काम चल जाएगा। सरकार ने इस योजना के तहत पुराने कार्ड के तहत भी लोगों को अनाज देने की हामी भरी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एलपीजी ब्रांड भारत गैस एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों को सिलेंडर बुक कराने के लिए काफी अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है। भारत गैस के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। बीपीसीएल इंडियन ऑयल के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। भारत पेट्रोलियम के 7.1 करोड़ से अधिक एलपीजी ग्राहक हैं। बीपीसीएल की सुविधा से देश भर के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप बुकिंग कंपनी में ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा बीपीसीएल के स्मार्ट लाइन नंबर 1800224344 पर की जा सकती है। युवा और पुरानी पीढ़ी दोनों के बीच व्हाट्सएप काफी लोकप्रिय ऐप होने के चलते अब बीपीसीएल के ग्राहकों के लिए रसोई गैस सिलेंडर बुक कराना काफी आसान हो गया है। इसके साथ ही आज के समाचार में बस इतना ही है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।